ये तो अपने पति को बदनाम करके पैसे कमा रही है, अपने पति का नाम बदनाम कर दिया है। वो औरत नाम पे कलंक है। अगर 2 रुपए कमाओगे दाल से सब्जी में आ जाओगी। यूट्यूब से कोई 40,000 कमाने लगा है, वीडियो डालनी है वो चली जाए बस। हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज का दिन कौन सा है हर्ष? कौन सा दिन है? बच्चे स्कूल गए थे। हाँ, वेडनेसडे है। बच्चे स्कूल गए थे लेकिन इनको दिन हमेशा भूल जाता है, तारीख भले याद रखें। तो आज है वेडनेसडे। तारीख कौन सी है? 23। हाँ, 23 फरवरी, दिन बुधवार आज है। तो आप सबका वेलकम है इस दिन में। जो न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात मुझे करनी है गांव की शांति जी के बारे में। ट्रैक्टर आ रहा है। ट्रैक्टर ना मुझे हमेशा डिस्टर्ब करता है, हमेशा। जब भी मैं आप सबसे बात करती हूँ मतलब ट्रैक्टर आ ही जाता है, सोचता है चलो साधना को कुछ हम चिढ़ाते हैं, चिल्लवाते हैं, रिझाते हैं। क्योंकि इंसान को पता होता है ना कि कुछ चीज़ें किसी को पसंद नहीं होती ना, तो वो जाके सामने से और ज़्यादा बोलेगा कि चलो इस चिढ़े, ये कुछ बोले। जिससे कुछ लोग मजाक के तौर पर भी करते हैं ना कि चलो इसे चिढ़ाते हैं, और कुछ लोग एक छोटा सा मजाक समझते हैं उसे, फिर वो सीरियस बन जाता है, फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो कभी भी ना छोटी बात हो या बड़ी बात हो, उसे कभी मजाक के तौर पे नहीं कहनी चाहिए, मुझे लगता है जहाँ तक। क्योंकि कभी कभी ना छोटी सी बात भी मुझे बहुत बुरी लग जाया करती है। आप सब लोग तो नहीं कहते हो, मान लो कोई भी इंसान कह देता है कभी कभी, तो अजीब लगता है ना। इसलिए कभी भी ना मजाक करते समय इतना ध्यान दे लेना चाहिए कौन सा इंसान है, किसके साथ हमें कौन सी मजाक करनी चाहिए। क्योंकि करना चुनाव चल रहा है तो समझ लिए नेता ना एक दूसरे से भिड़े हैं, एक दूसरे को काट मार रहे हैं, मतलब शब्दों से। वो उसके शब्दों को काट रहा, वो उसके शब्दों को काट। समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो या सरकार हो चाहे इंसान हो, हर इंसान के घर में, उनके क्षेत्र में, उनके कार्य में कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती। जो प्रेजेंट टाइम सरकार है कुछ उसमें भी कमियां होंगी, जो पिछली सरकारें थी उनमें भी कुछ कमियां हैं। तो एक दूसरे की कमियों को गिनाते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर चिक चिक करते हैं। और मेरे घर में टीवी सारा दिन लगी रहती है, केवल चुनाव की चर्चा उसमें होती है, चुनाव के बारे में बातें होती हैं, वही मैं सुनते सुनते थक जाती हूँ। मतलब एक दूसरे से ऐसे लड़ते हैं कि लगेगा एक दूसरे के दुश्मन है, और जब बाहर निकलते हैं ना तो हाथ मिलाते हुए निकलते हैं। एक चीज़ हमें इन लोगों से सीखनी चाहिए कि जब इनका एक काम है, जैसे मान लो वो विपक्षी पार्टी है, वो विपक्षी पार्टी है, दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, तो उन्हें पार्टी के लिए काम करना है, तो पार्टी के लिए वो लोग समर्पित हैं, तो उसके लिए वहाँ वो लड़ते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी बात जिताते हैं। लेकिन जब बाहर आते हैं तो उनकी एक इंसानियत होती है, पर्सनल लाइफ होती है। तो पर्सनल लाइफ में किसी से भेदभाव नहीं है। उनका वो जॉब है, उनका वो काम है, तो वहाँ वो लोग एक दूसरे की बातों को काटते हैं। लेकिन रियल लाइफ में जब भी वो डिबेट से बाहर आते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, आते ही हाथ मिलाते हैं। तो इससे हमें यही सीखना चाहिए कि पर्सनल लाइफ एक अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है ना फ्रेंड्स। चलिए फिर, इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों से कर ली है, और आप सब कौन सी सरकार चुन रहे हो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से गांव की शांति के बारे में, जो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा है। मैं उनको बुरा नहीं कहूँगी, क्योंकि किसी भी ब्लॉगर को, किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी जॉब वाले इंसान को, किसी भी, मैं कुछ बुरा नहीं कहना चाहती। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई, हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है। वो अपनी पर्सनल लाइफ को कितना दिखाना चाहता है उतना वो अपनी वीडियो में दिखाएगा, जो नहीं दिखाना चाहता वो नहीं दिखाएगा। हम किसी को कहते हैं अरे ये तो अपने पति को बदनाम करके पैसे कमा रही है, ये तो अपने पति को बिल्कुल भाड़ बना के रखी है, अपनी वीडियो में डालती है कि मेरे पति की वजह से मेरी वीडियो वायरल हो, इसने अपने पति का नाम बदनाम कर दिया है, ये औरत हो, उनके नाम पर कलंक है। यार ऐसी ऐसी बातें गाँव की शांति के बारे में, रियली वो औरत नाम पे कलंक है? जो इंसान बाहर जाके काम कर रहा है, 2 रुपए कमा रहा है, वो कलंक है? आप घर में बैठ के दाल रोटी बना के खा रही हो, आप वो बहुत बढ़िया कर रही हो। अगर 2 रुपए कमाओगे दाल से सब्जी में आ जाओगी तो वो प्रॉब्लम है आपको, उससे प्रॉब्लम है। किसी इंसान के यहाँ दाल रोटी बन रही थी, वो भी आजकल ना दाल भी बड़ी महंगी मिलती है, दाल रोटी भी बनाना मुश्किल होता है। तो मान लो अगर किसी का पति 20,000 कमा रहा है, तो अगर यूट्यूब से कोई 40,000 कमाने लगा है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि चलो कुछ कमा रहे हैं, कुछ तो हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोग तो ऐसे बोलते हो, हस्बैंड को दिखाती है, हस्बैंड का बुढ़ा है तो उसको दिखाती है जिससे उसके वीडियो चले और वो पैसे कमाए। उनका हस्बैंड बुढ़े हैं, कैसे हैं, तो क्या अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड साथ नहीं जीती? जो उनकी रियल लाइफ होगी ना, उसे तो वो जीती ही होगी ना। चाहे देखो गाँव की शांति हो या मैं अपनी बात करूँ, आप अपनी बात करो, जो भी जैसा भी आपका हस्बैंड मिला होगा, आप उससे लड़ते होगे, झगड़ते होगे, उसके साथ जीते होगे, रोते होगे, हंसते होगे, मतलब सब कुछ आप उसी के साथ करते हो ना, क्योंकि वही है जैसा भी है, क्योंकि वो हमारी किस्मत में है भाई। जैसा हमारी किस्मत में लिखा होता है वो हमें मिलता है। हम उसके लिए रोते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि हम, हर इंसान चाहता है कि हमारी लाइफ परफेक्ट हो, जो भी प्रॉब्लम हो वो कम हो। देखो मेरा हाथ दर्द करने लगा।
ये वाला। आप भी चाहते हैं कि हमारी लाइफ बेटर हो, तो गांव की शांति ने अगर इतना सोचा, वीडियो बनाती है और उन सारे कामों में उनके हस्बैंड हमेशा उनका साथ देते हैं। अगर हस्बैंड साथ ना देते तो वो औरत इतनी कैसे पहुंच जाती। और रियली में वो जितना यूट्यूब से नहीं कमाते, उससे ज़्यादा कहीं इंस्टाग्राम से और जो ये प्रचार वगैरह है ना कंपनियों के, उससे कमा लेती हैं। तो उनसे तो मैं तो प्राउड फील होता है मुझे उन पर कि यार एक औरत गाँव की शांति, यानी एकदम से गाँव है जहाँ कोई मार्केट नहीं है, कोई बाज़ार नहीं, वहाँ भी इतने फैशन से, इतने स्मार्ट से वो वीडियो बनाती हैं। जो कि हम लोग, मैं अपनी बात कहूँ, मैं एक कस्बे में रहती हूँ, इतनी मैं गरीब नहीं हूँ जैसे मैं रहती हूँ, क्योंकि ना मेरी आदत है कि चलो जैसे भी तहे हमें ब्लॉग बनाना, हमें एक वीडियो डालनी है, वो चली जाए बस। लेकिन वो हैं लेडी, वो अपने आप को सजाती हैं, न्यू कपड़े, न्यू ब्लाउज, न्यू डिज़ाइन। क्यों? क्योंकि वो अपने ब्लॉग को और परफेक्ट बनाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मैं अपने काम को और निखारूं, लोग जो पसंद करते हैं वो डालना चाहती हैं, है ना। ये बात मुझे इसलिए खटकी गाँव की शांति की मैं देखती हूँ यार हमेशा वीडियो, क्योंकि अच्छा लगता है। मुझे उनके ना जो हेयर स्टाइल है, बोलने का तरीका है, साड़ी पहनने का तरीका, एक से एक साड़ी उनके पास है, इतने डिजाइनर ब्लाउज हैं कि मैं क्या कहूँ। मैं खुद लालच में आ जाती हूँ, क्या मैं कभी ऐसे रह पाऊँगी, क्या मैं इतनी अच्छे ब्लाउज सिला पाऊँगी? नहीं, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मिलता है। एक लाइफ होती है, उनका शुरू से वैसे रहन सहन है, उनकी आदत पड़ी हुई है। मैं चाहूँ भी मेरे पास साड़ियाँ रखी भी रहती, फिर भी मैं अपने आप को इतना नहीं सजा बजा पाती, इतना मैं अपने आप को एंटरटेन नहीं कर पाती कि मैं खुद से खुद को खुश करूँ कि साधना आज तो ये पहनते हैं, अच्छा मुझे काट रहा है, साधना आज तो चलो ये पहनते हैं। मैं नहीं कर पाती, मुझे लगता है चलो अभी वीडियो बनानी है, 1-2 वीडियो बना लूँगी, बात खत्म। तो कभी भी कोई इंसान, कोई लेडी अगर आप देख रहे हो कि कुछ कमा रही है, कहीं निकल रही है, 2 रुपए कमा रही है अपने हस्बैंड के लिए, तो आपको ना उसमें प्राउड फील होना चाहिए कि चलो देखो वो तो अपने हस्बैंड की मदद कर रही है, हम भी लाइफ में अगर चाहेंगे तो करेंगे ज़रूर से ज़रूर। तो कुछ तो सीखिए। आप सबको ब्लेम करते रहोगे, सबको बदनाम करते रहोगे, सबके लिए बुरा सोचते रहोगे, तो आप क्या करोगे? हर इंसान अपनी लाइफ में उलझा हो, मैं भी, आप भी, और यानी हर इंसान किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी पर्सन से परेशान है, क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ हम जो करते हैं वो हमें मिलता है। मान लो हमने बहुत अच्छे कर्म नहीं करे तो हम करोड़पति नहीं बन सकते। हमारी इस किस्मत में जितना पैसा होगा उतना मिलेगा, लेकिन हम मेहनत भी ना करें, हम सोचे अरे हमें 5 रुपये मिलते हैं, 5 रुपये में हम एक पप्स खा लेते हैं, ज़्यादा कमाने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ना कमाइए। मान लो आप 5 रुपये से लाख में मत पहुंच जाइए, लेकिन 5 पैसा आप 50 रुपये में तो पहुंच सकते हैं ना अपनी मेहनत से। तो कोशिश करिए, आप भी कुछ करिए। सबको ऐसे नेगेटिव कमेंट करने से, नेगेटिव बोलने से आप खुद नेगेटिव हो जाओगे, वो तो इंसान पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सब मेरी बात समझे होंगे। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं भी एक ब्लॉगर हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग हम पे भी कमेंट करते होंगे कि अरे ये तो इतनी लड़ाइयाँ दिखाती है। मुझे भी बहुत लोगों ने कहा लड़ाइयाँ दिखाती, ये है वो है, तो जो है वो है, मतलब उसमें दिखावा पर नहीं है मेरा, क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ। मुझे डेली ब्लॉग बनाना है, डेली वीडियो डालनी है, तो डेली लाइफ में मेरी प्रॉब्लम है तो आप जान लो, खुशी है तो आप जान लो। मुझे पता है बहुत पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल रहती। मान लो आपने मुझे किसी चीज़ के लिए मना किया, आपने मुझे समझाया तो मैं समझ गई वो पर्सनल हो गया, और आपने कहा कि नहीं आप जो समझा रहे हो वो तो गलत है, मैं तो नहीं मानती, तो आप ज़रूर प्रूव करना चाहोगे ना कि अगर ये अपनी गलती नहीं माने तो इसकी गलती मैं दिखाऊँ, तो वो फिर पर्सनल नहीं रहता। फिर हम 4 लोगों से पूछते हैं, 4 लोग बताते हैं, फिर वो बात बढ़ जाती है, तो उसे फिर हम पर्सनल नहीं कह सकते। तो जो 2 समझदार लोग अगर पर्सनल में एक दूसरे की बातों से सहमत हो जाते हैं तब वो चीज़ पर्सनल रहती है। अगर वो बात बढ़ जाए तो फिर लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसे हम छोटी बात नहीं कह सकते, ना ही पर्सनल कह सकते। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सब समझ रहे होंगे। दूसरों को भी समझिए, खुद को समझिए, क्योंकि सबके साथ सब कुछ होता ही है, कभी आगे कभी पीछे, कभी अभी कभी बाद में। ये लाइफ है, लाइफ में कुछ ना कुछ झंझटें चलती रहती है, लेकिन फिर भी हमें अपना सब कुछ झेलते हुए अपनी लाइफ जीनी है, भगवान का नाम लेना है, क्योंकि वही है वही जो राम रचि राखा, काहे करे तर्क बढ़ाऊँ शाखा। लेकिन अपने कर्म अच्छे करिए, अपनों का ख्याल रखिए, जो गलत हो उसे हमेशा समझाइए। जब आप समझाओगे तभी वो समझदार बनेंगे। ठीक है, चलिए फिर हेलो बोल रहा है इसलिए मेरा। चलिए फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो साथ। आई होप कि आप सब समझे होंगे। जब तक आप समझेंगे नहीं ना तब तक आप मुझे भी ब्लेम करने लगेगी साधना दी क्या बोल रही है। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।